नमस्कार। आदर्श शिक्षण संस्थान ऑनलाइन क्लास में आपका स्वागत है। कक्षा 5 के पर्यावरण विषय में पाठ 11 का अध्ययन करेंगे, जिसका शीर्षक है जल में जीवन। यानी जल में जीवन, जल ही जीवन दोनों कहना सार्थक होगा। तो जल ही जीवन है क्योंकि धरती पर सभी जीवित प्राणियों के लिए जल अमृत के समान है। जल के बिना धरती किसी भी प्राणी का जीवन संभव ही नहीं है। हमारी धरती पर जल हमें न नदियों, तालाबों, झरनों आदि से प्राप्त होता है। यानी हमें इन साधनों के द्वारा पानी मिलता है। लेकिन दिनों दिन वर्षा की कमी के कारण भूमिगत जल में कमी आ गई है, जिसके कारण पूरे विश्व में पानी की कमी हो गई है। और अगर इसी तरह जल का दुरुपयोग होता रहा तो वह दिन दूर नहीं जब जल की कमी से पूरी पृथ्वी ही तबाह हो जाएगी। धरती का लगभग 3/4 भाग जल से घिरा हुआ है, किंतु इसमें से 97% पानी खारा है, जो पीने योग्य नहीं है। यानी उसका हम सेवन नहीं कर सकते हैं। पीने योग्य पानी की मात्रा केवल 3% ही है, जिसको हम उपयोग कर सकते हैं। बाकी खारी पानी का उपयोग हम सिंचाई में, कारखानों में और जो खेतीबाड़ी है उसमें, कपड़े धोने में आदि ले सकते हैं। अब है जलचर प्राणी। जलचर प्राणी वे प्राणी होते हैं जो जल में ही रहते हैं, यानी उनका जो पोषण है वह जल में ही होते हैं और जल में ही उत्पन्न होते हैं और जल में ही वह नष्ट हो जाते हैं। जैसे चित्र में दिखाया गया है, कई जानवर ऐसे भी हैं जो जल में और थल में, यानी जो भूमि है धरती, उन पर भी रहते हैं। चित्र में ऐसे दिखाया जैसे केंचुआ हुआ, मगरमच्छ हुआ, ये सब धरती पर भी जा सकते हैं। अब है ये जो पुष्प दिख रहे हैं, ये कमल है। ये जलीय पौधे हैं। जलीय पौधे ऐसे पौधे होते हैं जो जल के अंदर ही उत्पन्न होते हैं, बनते हैं, बढ़ते हैं। अपना पूरा पोषण पानी के अंदर ही उन्हें मिलता है। इस प्रकार के पौधों को हम जलीय पौधे कहते हैं, जैसे कमल, वाटर लिली, ब्लू, स्वीट फ्लैग, सिंगाड़ा, कार्डिनल फ्लावर, टेरी वाटर प्लांट, हॉर्स टेल वाटर प्लांट, जलकुंभी आदि ऐसे पौधे हैं जिनका पोषण पानी के अंदर ही होता है और पानी में ये उगते हैं, यानी पनपते हैं और पानी में ही इनका नष्ट हो जाते हैं। देखें तो हम कमल को भी देख सकते हैं कि वह कीचड़ में, वह पानी के अंदर ही ये उगता है और वह कितना सुंदर पानी में दिखाई देता है। और वह हमारे श्री लक्ष्मी जी का पुष्प भी माना जाता है। यानी ऐसे पौधे जो जल में होते हैं और जल में उत्पन्न होते हैं, वही नष्ट होते हैं, वो जलीय पौधे कहलाते हैं। अब यह पाठ में बताया गया है कि हम अपने चारों ओर अनेक प्रकार के पौधे और जंतु देखते हैं। इनमें से कुछ जमीन पर तथा कुछ पानी में पाए जाते हैं। यानी हमारी जो धरती है उनके चारों तरफ ऐसे कई पौधे हैं, जो भी बताया गया था आगे। ऐसे जंतु भी ऐसे होते हैं जो पानी के अंदर भी रह सकते हैं और ज़मीन पर भी रह सकते हैं। इनमें से कुछ ज़मीन पर तथा कुछ पानी में रहते ही हैं। ज़मीन पर पाए जाने वाले पौधे और जंतुओं में कुछ पहाड़ों, कुछ मैदानों और कुछ मरुस्थल में पाए जाते हैं। यानी इसमें बताया गया है कि कुछ ऐसे पौधे भी हैं और जंतु है जो मरुस्थल में भी रह सकते हैं और मैदानों में भी रह सकते हैं। जैसे ऊँट को ही ले लेते हैं। ऊँट है, काफ़ी दिन तक बिना पानी के रह सकता है और ऊँट के पैरों की ऐसी संरचना होती है, वो रेगिस्तान से आराम से चल सकता है। इन स्थानों पर सर्दी, गर्मी व बरसात की भिन्नता के कारण वातावरण भी भिन्न भिन्न होता है। यानी इनकी शरीर की जो रचना होती है इस प्रकार की होती है कि वो वातावरण में वह अनुकूल हो जाते हैं। यानी उनको वह सहन शक्ति होती है उस वातावरण में रहने की, उनकी आदत पड़ जाती है और उनके शरीर की रचना भी इस प्रकार की होती है कि वह उस वातावरण में आराम से रह सकते हैं। नीचे सोचिए और बताइए, आपने पानी में कौन कौन से जीवों को देखा है? तो इसमें हम पानी में किस किस जीव को देखा है आपको भी पता होगा। हमने पानी में मछली, मगरमच्छ, कछुआ, मेंढक और सांप को रहते हुए देखा है। अब नीचे बताया चित्र में कौन कौन से जंतु दिख रहे हैं। तो आपके सामने वो ऊपर देखो, चित्र आराम से दिख रहे हैं कि कौन कौन से जंतु दिख रहे हैं। इसमें आपको मछली दिख रही है, मगरमच्छ दिख रहा है, कछुआ भी दिख रहा है। इन सब जंतुओं के बारे में बताना है। नीचे इनमें से कौन कौन से जंतु सिर्फ पानी के अंदर ही रहते हैं। तो इनमें से केवल मछली है पानी के अंदर ही
रहती है, क्योंकि उसको बाहर निकालेंगे तो मर जाएंगी। इसके ऊपर कविता भी तो बताई गई है कि मछली जल की रानी है, जीवन उसका पानी है, हाथ लगाओ डर जाएगी, बाहर निकालो मर जाएगी। तो इस कविता के अनुसार ही इसकी रचना है। कौन से पानी और ज़मीन दोनों पर रहते हैं? तो मगरमच्छ और कछुआ पानी और ज़मीन दोनों पर ही रहते हैं। आगे आपको बताया गया है कि जलीय जंतुओं की एक सूची बनाइए, यानी आपको एक साथ में इसको लिखना है। सूची बनाना यानी एक साथ में इनकी लाइन वाइज लिखना। तो पहले हम मगरमच्छ को लिखेंगे, दूसरा सांप, मछली, केकड़ा, कछुआ, मेंढक, इस तरह 6 पॉइंट डालकर इनका नाम लिखकर सूची बना देंगे। फिर नीचे लिखा हुआ है कुछ जंतु और पौधे किस कारण पानी में जीवित रह पाते हैं, यानी पानी में रहने वाले जीव जंतुओं की शारीरिक बनावट इस प्रकार की होती है कि वे पानी में ही जीवित रह सकते हैं, यानी उनके शरीर की रचना ही इस प्रकार की होती है कि वह केवल पानी में ही जिंदा रह सकती है। जैसे उदाहरण तौर पर बोल सकते हो मछली। फिर नीचे दिया गया है जल में रहते कैसे हैं। प्रत्येक पौधे और जंतु की बनावट एवं कार्य उसके वातावरण का प्रभाव स्पष्ट दिखाई देता है, यानी जो भी जंतु है या फिर पादप है, पौधे हैं, उनकी जो वातावरण का प्रभाव बहुत ज़्यादा पड़ता है। अपने भी सर्दी, गर्मी, बारिश, इनका प्रभाव पड़ता ही है कि बारिश आते ही पौधों को कितनी ज़रूरत होती है, उनको वर्षा से हरे भरे हो जाते हैं। इसी वैसे ही पादप और इन जंतुओं पर भी प्रभाव पड़ता है। पौधे और जंतु अपनी शारीरिक विशेषताओं के कारण ही विशेष प्रकार के वातावरण में रहने योग्य हो जाते हैं, यानी इनकी शरीर की रचना के कारण ही वह विशेष प्रकार के वातावरण में रह सकते हैं। जैसे उदाहरण पे ले सकते हैं हम, भालू बर्फीले स्थान पर पाया जाता है। उसके शरीर पर बड़े बड़े बाल होते हैं जो उसे ठंड से बचाते हैं, यानी भालू के जो शरीर पर बड़े बड़े बाल होते हैं वह काफ़ी तेज़ सर्दी में भी उसे बचा सकते हैं, यानी बचाते ही हैं। इसी प्रकार पानी में रहने वाले जीव जंतुओं की शारीरिक बनावट इस प्रकार की होती है कि वे पानी में ही जीवित रह सकते हैं, यानी भगवान ने उनको इस तरह का शरीर दिया है कि वह उस वातावरण में आराम से रहते हैं। आपने देखा होगा कि पानी में ज़्यादा देर खेलते हैं या काम करते हैं तो हमारी उंगलियों पर सलवटें पड़ जाती है, और जबकि जलीय पौधे व जीवों के साथ ऐसा नहीं होता। यानी आपने भी कभी देखा होगा या कभी आप स्विमिंग पूल या कहीं नहाने गए हैं तो आप काफ़ी समय तक पानी से संपर्क में रहने पर आपकी अंगुलियों पे जो सलवटें से पड़ जाती है, जिन्हें अब मारवाड़ी में तो डोकरियाँ भी बोलते हैं, तो इस तरह की जो सलवटें पड़ जाती है तो वह किसके कारण होती है? क्योंकि हम जल में ज़्यादा नहीं रहते, वो जल की भिन्नता की वजह से हुई है कि जल का प्रभाव हमारे हाथों पर पड़ा है, उस वजह से वह सलवटें हो गई है। ऐसे जीव जो जलीय पौधे जीव जंतु उनके साथ ऐसा नहीं होता है, क्योंकि उनका तो ऐसी संरचना ही होती है कि वह पानी में आराम से रह सकते हैं। अब है चर्चा कीजिए। ज़मीन पर रहने वाले जानवर जैसे कुत्ता, गाय, भैंस तैरते हुए अपना मुंह पानी से बाहर क्यों रखते हैं? यानी जो कुत्ता गाय है ना, ये अपना मुंह बाहर क्यों रखते हैं? कुत्ता, गाय, भैंस आदि जानवर पानी के अंदर श्वास नहीं ले सकते, इसलिए तैरते हुए अपना मुंह पानी से बाहर रखते हैं, यानी इनके श्वास नली में पानी चला जाएगा, इसलिए वह मुंह को बाहर रखते हैं। श्वास नली में पानी जाने के बाद में उनकी मृत्यु हो जाती है। दूसरा है मछली पानी में कैसे सुरक्षित रह पाती है? यानी मछली पानी के अंदर श्वास ले सकती है, इसलिए वह सुरक्षित रह जाती है। उनकी शरीर की रचना इस प्रकार की होती है, उसे रहने के लिए तैयार रखती है। इनका आकार किसके जैसा है? इनका आकार नाव के जैसा होता है। तैरने के लिए इनके शरीर पर कौन से अंग पाए जाते हैं? तो तैरने के लिए इनके शरीर पर पूंछ और पंख होते हैं, जिसकी सहायता से यह पानी में तैरती है। यानी इसमें बताया गया है कि जो मछली होती है उसके मतलब शरीर की ऐसी रचना होती है जिसे वह पानी में आराम से तैर सकती है, यानी भगवान ने उसको इस तरह के शरीर दिया है जो पानी में उसे आराम से रहने के लिए बनाया गया है।